जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है, तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप हमेशा सत्संग को अंत तक सुने, ताकि गुरु जी आपके कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा दें। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही चमत्कार से भरा हुआ है और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग से भरा है, तो आप सत्संग के पूरे अंत तक जुड़े रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें। अब हम बिना किसी देरी करे संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है संगत जी। उनके मोबाइल के आखिरी डिजिट्स हैं 4595। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गुरुपा हैं ही इतने प्यारे कि मैं उनकी कृपा का बखान शब्दों में नहीं कर सकती। मैं आज के सत्संग गुरुपा के सामने ही बैठ के उनके समक्ष बैठकर ही लिख रही हूँ, और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वह मेरे सत्संग को अपनी आवाज़ में, वर्ड्स में बोलती हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, गुरु कृपा की वजह से मेरे बच्चों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरु कृपा का। संगत जी, मेरा बेटा जो है बहुत ही अलग तरीके की समस्या से परेशान हो रखा था। वह बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव का हो गया था और किसी का भी कहना नहीं मानता था। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। हम सब उसके बारे में चिंतित रहते थे। संगत जी, मैं बस अपने गुरु चरणों में ही ये अरदास लगा रही थी कि गुरुपा आप भी मेरे बेटे को संभालें। तो संगत जी, गुरुपा का मुझे टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज आता है कि अपने मुंडे नू चांदी का कड़ा पहना दे और शीघ्र ही तुझे उसमें परिवर्तन दिखने लग जाएगा। ये इस कड़े को मेरे स्वरूप के पास रख दे और 7 बार मंत्र जाप करके उसे अपने बेटे को पहना दे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसा ही किया संगत जी, और मुझे अपने बेटे में अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई देने लगे। वह उसके अचानक से ही उसके व्यवहार में बहुत जल्दी ही परिवर्तन होने लगा और अब उसका मन पढ़ाई में भी लगने लगा है। ये सब गुरु जी की दया और गुरु जी की कृपा ही है कि संगत जी वह अब बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है और एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी इंटर्नशिप लग चुकी है संगत जी। और वह हम सबके साथ भी प्रेम से रहता है और गुरु जी का चित्र सदा अपने पास भी रखता है संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे के स्वभाव में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया है संगत जी। संगत जी, एक बार मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ जा रहा था संगत जी, तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पर संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि कार तो बेकार हो गई, पर गुरु कृपा की वजह से जो गाड़ी में जितने भी बच्चे बैठे थे, गुरुपा ने सबको सुरक्षित रख दिया संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है। गुरु कृपा की दया की कोई सीमा ही नहीं है संगत जी, वो केवल पूर्ण आस्था पर ही डिपेंड करती है। हमें केवल अपने गुरुपा पर विश्वास ही रखना है संगत जी। संगत जी, मेरे बेटी पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी संगत जी। वह 10वीं कक्षा में जब से वह गुरु जी से जुड़ी है संगत जी, 10वीं कक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई और 12वीं कक्षा में गुरु जी उसके साथ थे और उसे बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं संगत जी। अब आज जो है वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज में उसका बेहद ही अच्छी तरीके से गुरुपा ने एडमिशन करा दिया है, जो कि 5 साल का है संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरी बेटी को भी ब्लेस कर दिया है संगत जी।
संगत जी, उसके बाद गुरुपा के मुझे बहुत समय से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी किचन में कोई धमाका होने वाला है, तेरे किचन में आग लगने वाली है। संगत जी, होता क्या है, मैं अपने घर से बाहर जॉब करने के लिए जाती हूँ और मेरे बच्चे अपने अपने स्कूल कॉलेजेस चले जाते हैं और मेरे हस्बैंड अंकल भी अपने ऑफिस चले जाते हैं। संगत जी, होता क्या है संगत जी, सुबह बहुत जल्दबाजी में मैंने सुबह 9 बजे घर से निकलने से पहले गैस पर एक बर्तन को रखा था कि उसमें मुझे एक काम करना था संगत जी। पर मैंने उस बर्तन को रख दिया और गैस भी ऑन कर दी, पर संगत जी मैं जल्दबाजी में उसको गैस को जलाना भूल गई और बस संगत जी मैं अपने घर से लॉक लगाकर हम सब अपने घर से निकल गए संगत जी। संगत जी, उसके बाद देखिए कि गुरुजी ने मेरी कैसे रक्षा करी संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि किचन में कुछ भी हादसा हो सकता था। संगत जी, हम रात को 8 बजे जब अपने ऑफिस से काम करके आए, क्योंकि बच्चे जो थे उन्हें सीधा ही अपने दोस्त के यहाँ पे जाना था, तो उस दिन वो भी घर नहीं आए। संगत जी, सीधा ही जब हस्बैंड अंकल और मैं अपने काम से जॉब करते हुए घर रात को 8 बजे पहुँचे संगत जी, तो मैं क्या देखती हूँ कि पूरे घर में गैस की स्मेल हो रखी थी संगत जी। मैं दौड़ के किचन में घुसती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि सुबह की 9 बजे की गैस जो थी वो जली रह गई संगत जी, और रात के 8 बजे तक पूरे घर में इतनी ज़्यादा स्मेल हो गई। पर गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने घर में आग नहीं लगने दी, किसी भी तरीके का हादसा नहीं होने दिया संगत जी। मैंने फटाफट आकर घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल दिए संगत जी, और उस दिन हमने बाहर से ही खाने को ऑर्डर किया, क्योंकि पूरे घर में बहुत ज़्यादा गैस फैल चुकी थी संगत जी। पर गुरुजी ने इतना चमत्कार, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे दी कि मेरे घर में आग नहीं लगी संगत जी। नहीं तो उस दिन पता नहीं क्या हादसा हो जाता, पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता, क्या हो जाता, ये गुरुपा को ही पता था कि उन्होंने कितना बड़ा कष्ट जो था सिर्फ बस गैस खुली छुड़वा कर ही कटवा दिया था संगत जी। तो संगत जी, हमेशा गुरुपा पर विश्वास रखें, उन पे बिलीव रखें, उन पे आस्था हमेशा बनाए रखें। वे कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देते हैं संगत जी। संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल के ऑफिस में जो था संगत जी, उनको कुछ प्रमोशंस मिलने थे, पर जो प्रमोशंस में जो उनको जिसमें इंक्रीमेंट मिलना था ना संगत जी, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही थी संगत जी। और उसी समय उनके कुछ कुलीग्स ने उनके विरुद्ध जो था झूठे आरोप लगा दिए थे। पर संगत जी, गुरु जी की कृपा से सारी समस्याएं दूर हुई। हम इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए थे क्योंकि हस्बैंड अंकल की नौकरी भी उसमें जा सकती थी। पर संगत जी, उन्होंने सबने आरोप भी वापसी ले लिए, और गुरुजी की कृपा की वजह से ही मेरे हस्बैंड अंकल का आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब लग गई है, और वो भी बहुत अच्छे पैकेज के साथ। तो संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है संगत जी। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। संगत जी, एक बार क्या होता है, मेरे हस्बैंड अंकल के फादर यानी कि मेरे फादर इन लॉ जो हैं संगत जी, बच्चों के साथ ड्राइव करके गाड़ी में जा रहे थे संगत जी। संगत जी, तभी बहुत ही भयंकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है संगत जी। पर संगत जी, गुरुपा ने सारा कष्ट गाड़ी पर ही उतार दिया संगत जी। ना तो फादर इन लॉ को कोई परेशानी हुई, ना एक खरोच आई, ना ही दोनों बच्चों को आई। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि वो हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कितने ढेरों चमत्कार कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते, और मैं तो शायद ही अपने जीवन को गुरुपा के बिना सोच सकती हूँ संगत जी। वो दिन प्रतिदिन अपनी प्यार भरी ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं संगत जी, और हम उनका शुक्राना करने में भी देरी कर देते हैं संगत जी। गुरुपा मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे थे, कुड़िए शुक्राना कर, तूने तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई। पर संगत जी, मैं गुरुपा से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी कि गुरुपा, मैंने शुक्राना करने में बहुत ज़्यादा लेट कर दी। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे
पेट के निचले भाग में और पीठ में ऐसे रोग ने, मतलब ऐसी बीमारी ने मुझे घेर लिया था जिसका निदान नहीं हो पा रहा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा और पीठ में भी बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ता जा रहा था। मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी और उनके दर्शन करे संगत जी, और मैं उनके समक्ष बैठकर सिर्फ मंत्र जाप करने लगी। संगत जी, मुझे गुरु कृपा की वजह से गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैंने वहाँ पर गुरु जी के यहाँ पे लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ लिया संगत जी। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस बीमारी की वजह से मैं पिछले महीनों से इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, मेरी जॉब में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी संगत जी, क्योंकि मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। पर गुरुपा ने अपना लंगर प्रसाद, अपना अमृत प्रसाद खिलाकर मुझे ब्लेस कर दिया संगत जी। संगत जी, मुझे अब कोई भी परेशानी नहीं है संगत जी। मैं संगत जी अपनी लाइफ के कितने ही चमत्कारों का वर्णन करूं, मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरुपा ने मेरे पे भर भर के अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को और मुझे ब्लेस कर दिया है संगत जी। संगत जी, गुरुपा का एक दिन मैसेज आया कि तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैं बेहद ही खुश थी कि गुरुपा कब मुझे तितली रूप में दर्शन देंगे। संगत जी, अचानक ही जब हम एक दिन ऑफिस से रिटर्न आए तो मैंने अपने घर में बहुत ही प्यारी लाल रंग की तितली को अपने घर में पाया संगत जी। मैंने गुरु जी का लख लख शुक्राना किया कि गुरु जी, आप मेरे घर पधारे हो, मेरी गरीब की कुटिया में आपने अपने चरण रखे हैं। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बार फ्रेगनेंस के रूप में भी अपने दर्शन दिए हैं और ओम रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग से नवाज दिया है संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अगले सत्संग का आरंभ करते हैं संगत जी। ये सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है संगत जी। अब हम मंत्र जाप के साथ सत्संग को आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मैं कह सकती हूँ संगत जी, गुरु जी मेरे परमेश्वर हैं। मुझे प्रतीत होने लगा है कि कोई देवता मेरे गुरु सदृश नहीं है। वे महान हैं और उनके जैसा कोई भी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। किसी को उन्होंने अपने कष्ट बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वे सब जानते हैं। एक बार उनके पथ पर, उनकी राह पर हमें सिर्फ चलना है और कर्म वो स्वयं करने लगते हैं संगत जी। आपको सिर्फ उन पे मात्र विश्वास करना है, आस्था रखनी है और कभी कुछ मांगना नहीं है संगत जी। संगत जी, मेरा पुत्र उद्धव को 13 वर्ष की आयु में अस्थमा हो गया था और जब मैंने गुरु जी को बताना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि ऐसे मैं स्वयं अपना अहित करूंगी। ये कथन उनका आदेश था और मैं चुप हो गई। इसके 2.5 वर्ष के बाद गुरुजी हमारे घर एक विवाह के अवसर पर आए और उन्होंने मेरे बेटे को 1 गिलास जल पीने के लिए दिया। मेरे पुत्र को गुरुजी का आशीष मिल गया और उस जल को पीने के बाद उसे आज तक अभी तक अस्थमा का दौरा नहीं पड़ा है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि मैं गुरु जी का शुक्राना करते हुए थक नहीं रही हूँ संगत जी। और उसके बाद मेरे बेटे में अभूतपूर्व सुधार होते हुए दिखाई दिए संगत जी। उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका वज़न बढ़ गया और वह एक नॉर्मल बालक की तरह हो गया है संगत जी। संगत जी, मेरे बेटे को दमा जो है एक आनुवांशिक बीमारी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को भी दमे की बीमारी है। जब वह भी गुरु जी से पहली बार मिले थे ना संगत जी, तो गुरु जी ने कहा था कि वह अत्यंत अंधविश्वासी हैं और उनके इस कथन के साथ ही उनकी आधी समस्याएं तो तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी। गुरु जी ने उन्हें तांबे के लोटे में जल पीने को कहा और शीघ्र ही उनकी अस्थमा की बीमारी जो थी संगत जी, वो समाप्त हो गई। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि मेरे हस्बैंड अंकल को
आज भी अस्थमा की कोई भी दिक्कत नहीं है। संगत जी, मुझे भी गुरु की कृपा प्राप्त हुई। मेरी आँख में एक पुटक था जो ऑपरेशन से भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उसे ठीक कराना, और डॉक्टर्स ने सीधा सीधा कह दिया था कि तुम्हें ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी संगत जी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। गुरुजी मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे पता था कि उनके इस प्रकार देखने का कारण क्या होगा। अगले ही दिन संगत जी, मेरी आंखें जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, जैसे मानो गुरुजी ने अपनी दृष्टि से उस प्रकार चमत्कार कर दिया संगत जी। गुरु की नज़र तो संगत जी हम पर जब भी पड़ जाए तो हमारा जीवन निहाल हो जाता है संगत जी। बस गुरु की कृपा हम पर होनी चाहिए, और गुरुपा हम पे पल पल अपनी कृपा बरसा रहे हैं संगत जी। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुपा हम पे हर क्षण हर पल अपनी कृपा की बरसात कर रहे हैं संगत जी। कमी सिर्फ हम में ही है कि हम गुरुपा पर कम विश्वास करते हैं, या हम अपनी ही जल्दबाजी में रहते हैं संगत जी, और हम उन पे पूरा समर्पण नहीं दे पाते हैं संगत जी। हमें गुरुपा पे हमेशा पूर्ण समर्पण रखना है संगत जी। उनके प्रति पूरा सरेंडर होना चाहिए। गुरु जी से कहिए, गुरु जी आप मेरे जीवन की डोर संभालिए। आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। आपका ही परिवार है, मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी, आप ही आप हो। बस जब आप ऐसे कहेंगे ना संगत जी, जब आप अपने जीवन में गुरुपा को आगे कर देंगे तो वो हर चीज़ को अपने आप संभाल लेंगे। आप खुद भी अपने जीवन में इतने चमत्कार देखेंगे कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अपने पुराने जीवन से लेकर नए जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं संगत जी। संगत जी, उसके बाद आंटी जी बता रही हैं कि 5 वर्ष के बाद मेरे ससुर को हृदय का दौरा पड़ गया था, और उन्हें मलेर का कोटला में हार्ट हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी। और गुरुजी ने कहा तेरा कल्याण हो गया, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। जब वह अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया संगत जी। तो जो उनके हृदय की पल्स रेट थी संगत जी, वो बहुत ज़्यादा सुधार में आ गई थी, जिसमें कि गुरुजी ने सिर्फ कल्याण हो गया कह देने मात्र से ही, जैसे मानो उनका ऑपरेशन कर दिया हो संगत जी। तो संगत जी, आप सब भी जानते हैं कि गुरुपा के कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं संगत जी। तेरा कल्याण कर देता, जा ऐश कर। संगत जी, गुरुपा तो इतने छोटे छोटे शब्दों में अपने बच्चों को पता नहीं कौन से संसार की खुशियाँ दे देते हैं संगत जी। संगत जी, घर लौटते हुए जब हमने एक बार गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने हमें शुद्ध देसी घी का बना हुआ हलवा खाने को दिया संगत जी। उसके उपरांत मेरे ससुर जी अपना कार्य बहुत ही सामान्य तरीके से करने लग गए, और औषधि के रूप में गुरुजी ने उन्हें प्रतिदिन विस्की के 2 पैक पीते रहने को कहा। और उसके 3 माह के बाद उनका टीएमटी परीक्षण हुआ संगत जी, और डॉक्टर्स ने जो उन्हें मृत घोषित स्नायु में रक्त प्रवाह हो रहा था जो संगत जी, यह अनुभव गुरुजी की क्रिया के रूप की वजह से ही साकार हो पाया था संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी के हाथ में सब कुछ है, वह सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उनके शब्दकोश में कुछ भी असंभव नहीं है। केवल और केवल संगत जी, हमें गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की ही आवश्यकता है, और बस हमें अपना पूर्ण समर्पण गुरु चरणों में ही सौंप देना है। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब ये सत्संग जो है आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, जिनकी लास्ट 4 डिजिट हैं 3211। संगत जी, अब हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की असीम कृपा से और वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से आज जो गुरुद्वारे की सेवा हमने करी थी वो बहुत अच्छी तरीके से पूरी हो गई है गुरुपा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सब ने लंगर की बहुत तारीफ़ करी और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। आज मेरी बेटी आंटी भी 4 महीने के बाद अपना सेमेस्टर पूरा करके अब्रॉड से वापस आ गई है। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है गुरुपा, आप उस पर खूब ब्लेसिंग दीजिएगा, अपनी कृपा उसके ऊपर रखिएगा गुरुपा। मेरे बेटे अंकल ने आज खूब सेवा करी गुरुद्वारे में, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मैं आपका शुक्राना करते हुए थक नहीं रही हूँ गुरुपा। मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को भी आप हेल्थ और वेल्थ सब ब्लेस करना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में बेहद ही चमत्कार और बेहद ही ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी। संगत जी, एक रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। गुरु जी ने कोई नेगेटिविटी से रक्षा करी और बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया संगत जी। मीट की भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। तबीयत भी ठीक नहीं थी संगत जी और आज ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर में से एक कील निकली है संगत जी। ना जाने गुरुपा ने मुझे बहुत समय से कह रहे थे कि तेरे घर में एक लोहे की चीज़ किसी ने तेरी ड्रॉर में रखी है संगत जी। मैं हैरान रह गई, जो मेरी ड्रेसिंग टेबल थी उसके अंदर एक कील निकली संगत जी। तो संगत जी, मैंने गुरुपा के कहने के अनुसार ही उस कील को बाहर निकाल कर फेंक दिया है संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही कटवा दिया है संगत जी। संगत जी, आज सुबह जब पूजा करते हुए मैंने साई सच्चरित का एक चैप्टर रीड कर रही थी, तो उसमें जो स्टोरी थी ना वो इस बारे में थी कि बाबा के भक्त के घर में एक रिलीजियस सेलिब्रेशन था एंड कोइंसिडेंटली इसी वीकेंड मेरी फैमिली में भी हमारे यहाँ गुरुद्वारे में एक रिलीजियस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस चैप्टर में ये था कि बाबा ने कैसे अपने भक्त का इवेंट जो था वो सक्सेसफुली पूरा करवाया और मैंने भी गुरुजी से और बाबा से यही अरदास करी कि हमारा ये लंगर जो वीकेंड पे गुरुद्वारे में ऑर्गेनाइज़ हो रहा है वो सब अच्छे से हो जाए। गुरुपा और साईं बाबा, आप अपनी बेटी की ये अरदास को कबूल करना। और संगत जी, हुआ भी यही। हमारा जो सब कुछ प्लानिंग्स थी वो सारे तरीके से गुरुपा ने अच्छे से करवा दी, सेवा बहुत अच्छे से करवा दी। आज शाम से पता नहीं क्यों गुरुजी घर में बिना बात के आर्गुमेंट्स हो रहे हैं और वो भी ऐसे बातों पर हो रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, और मुझे भी इतना गुस्सा आ रहा है। गुरुजी के आगे मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी से अपनी ब्लेसिंग्स, गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे मन को शांत करिए, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरा मन एकदम अशांत होता जा रहा है। जब भी संगत जी ऐसा होता है ना तो मैं बस अपने गुरुपा के आगे बैठ जाती हूँ संगत जी। गुरुपा मुझे संभाल लेते हैं। गुरुजी, मेरी बेटी आंटी को प्लीज़ अच्छी सी कंपनी में इंटर्नशिप दिलवा दीजिए। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए यही अरदास करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ उसको बहुत अच्छी जॉब दिलवा दीजिए। गुरुजी, मेरे बेटे अंकल को भी उसके एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल करवा दीजिए। उसका स्कोर बहुत अच्छा आया है, उसका जीपीए भी 4.0 रहा है इस सेमेस्टर में और सारे ग्रेड्स अच्छे आए हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बच्चों के साथ पल पल क्षण क्षण हैं, तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं एक माँ हूँ ना संगत जी, तो थोड़ी चिंता तो मुझे लगी ही रहती है। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ और इसी के साथ मैं शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम श्री साई साई नाथाय नमः। जय गुरुजी संगत जी। अब ये गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। यदि भी मेरे विवाह को कुछ समय हो चला था और हमारी कोई भी संतान नहीं थी, मेरे पति बहुत से डॉक्टर्स के ऑपरेशंस भी करवा रहे थे, ट्रीटमेंट्स चल रहा था,
पर जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के बाद ही हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया संगत जी। मेरी पति की अवस्था में 20% का अंतर आया और कुछ अंतराल के अंदर ही गुरुजी ने हमें संतान सुख प्राप्त कर दिया। और संगत जी, गुरुजी ने ये इतना प्यारा आशीर्वाद दिया कि जो मेरे गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न हो रही थी, परीक्षण करने पर वो सब चीज़ें भी सब सामान्य आई। गुरुजी का अलग अलग शुक्राना है। और अगले ही वर्ष गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया संगत जी, और मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ में ही मैंने डॉक्टर से निवेदन कर सारे परीक्षण करवाए संगत जी। और संगत जी, मेरी कोई भी ट्रीटमेंट में अब असामान्यता मुझे नज़र नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स का यही कहना था कि आपके ट्रीटमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। संगत जी, समय बीतता गया और कुछ ही दिनों बाद हमने पाया कि बच्चे की विकास की गति धीमी पड़ गई है और डीएनसी का परामर्श दिया गया। इसके 10 दिन बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे अपने डॉक्टर्स के पास जाना था। तो टेस्ट में मुझे पता चला कि जो मेरी भ्रूण की नली थी वो बढ़ रही थी और एक नली जो थी फट चुकी थी और दूसरे में छेद हो गया था संगत जी। पर संगत जी, फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं फिर पुनः गर्भवती हुई संगत जी, क्योंकि उस समय जब इस प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया था संगत जी। विवाह के 6 वर्ष बाद मुझे एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया मैंने, और मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और सुबह अपराह्न तक पूर्ण पीड़ा होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करवाने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी संगत जी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अब सीधा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और ये भी पता लगा जो गर्भनाल थी उसमें शिशु के गले में फंस गई थी संगत जी। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा और रात्रि 9 बजे गुरु कृपा की वजह से शिशु ने पलटी ली और मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो गई संगत जी। गुरु की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया था संगत जी। ये केवल गुरुजी का ही चमत्कार है, और वही अपने आशीर्वाद से कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, और मैं उनकी इन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग आंटी जी ने हमें ईमेल आईडी पर शेयर किया है संगत जी। हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद से 1 साल की दौड़ भाग से मुझे आज मकान चेंज करने का मौका मिल गया है संगत जी। कमरा मिल रहा है और मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी जहाँ मैं पहले रह रही थी। मेरे ऊपर गुरु पिताजी की कृपा और कालका माई का आशीर्वाद है, और मेरे गुरुजी का चमत्कार है कि आज गुरुजी और माता रानी की कृपा की वजह से मैं अपना घर चेंज कर पाई हूँ संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। मैं 1 साल से पागलों की तरह मकान देख रही थी और मुझे मकान बदलना था, पर मुझे नया मकान नहीं मिल रहा था। मैं मकान बदलना चाहती थी, पर संगत जी कोई ना कोई हादसा हो जाता या फिर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हो जाती थी। अंत समय पर कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हो जाती थी कि सब कुछ बदलना मुश्किल हो रहा था, पर मैंने अपने गुरुपा पर विश्वास रखा और गुरुजी ने मेरे घर को बदलवा दिया है संगत जी। गुरुजी, मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि गुरुपा ने मेरे सब्र का जो है परीक्षा ली संगत जी, और मुझे न्यू घर ब्लेस कर दिया संगत जी। संगत जी, मुझे शिफ्टिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और मैंने गृह प्रवेश भी कर लिया है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने अपनी बेटी का घर चेंज करवा दिया है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सत्संग के अंत में गुरुजी के वचन का अनुसरण करते हैं संगत जी। तो बिना किसी देरी किए हुए संगत जी, आज हम गुरुजी के 11वें वचन का अनुसरण करेंगे। जय गुरुजी।
रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। अर्थात गुरु जी ने कहा कि मैनू तुहाडे विच नज़र आंदा है, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा मुझे आप में ही नज़र आते हैं और वे मुस्कुरा दिए। संगत जी, ईश्वर तो कण कण में है संगत जी, हमें तो सिर्फ बस उसे महसूस करना है संगत जी। वो हर पत्ती हर झाड़ी उनकी बनाई हुई पूरी सृष्टि में है संगत जी, हमें तो केवल उन्हें महसूस करना है संगत जी। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है या फिर हमारे साथ गलत पे गलत होता जा रहा है। पर संगत जी, हमें केवल अपने गुरु पे, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होता है संगत जी। वो हमारे साथ पल पल संग हमेशा रहते हैं। कभी वो हमें नज़र नहीं आते हैं तो कभी हमें नज़र आते हैं। बस हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे गुरुजी हमारे साथ नहीं हैं, हमारे ईश्वर हमारे साथ नहीं हैं। संगत जी, जब भी घर से निकलें गुरुजी के पास मत्था टेके ज़रूर गुरुजी से कहें कि गुरुजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप चलिए और अगर आपको ये काम ठीक लगे तो आप करवा देना। संगत जी, कभी भी गुरुजी को किसी भी काम के लिए हमें फ़ोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी है ना, वो गुरु है ना, तो वो अपने बच्चों की तकलीफ़ नहीं देख सकते। वो हमें ज़िद में आके हमारी ज़िद की वजह से हमें चीज़ तो दे देंगी ना संगत जी, पर संगत जी कभी भी गुरुजी को किसी भी चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा मांगना नहीं चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि गुरुजी हमेशा कहते हैं मांगो नहीं मनो। आप हमेशा गुरुपा से कभी कुछ मत मांगिए संगत जी, क्योंकि हमें नहीं पता हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, हम ये नहीं जानते संगत जी। पर हमारे गुरुजी हमारे लिए सब कुछ जानते हैं। आप भी यही मानते होंगे कि गुरुजी समय आने पर जो हमें देते हैं ना संगत जी, वो हमेशा हमारे लिए बेस्ट होता है संगत जी। बस अपनी बारी का इंतज़ार करें। और अगर अपने जीवन में, आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो रही है तो गुरुजी से बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, सिमरन करें संगत जी। क्योंकि संगत जी जब हम हर क्षण अपने, हर पल अपने प्रभु, अपने गुरु को याद रखते हैं ना संगत जी, तो वो भी हमारे साथ अंग संग रहते हैं संगत जी। और जब वो देखते हैं कि गुरु कि मेरा बच्चा मेरे भरोसे छोड़ के सब कुछ बैठ गया है, तो उन्हें तो अपनी कृपा करनी ही पड़ेगी ना संगत जी। तो इसलिए सिर्फ बस सिर्फ गुरु पे विश्वास रखें, उनके प्रति समर्पित रहें और उनको अपनी ज़िंदगी की डोर सौंप दीजिए संगत जी। बस आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त होती जाएंगी और आपको उन परेशानियों से लड़ने के लिए एक नई ऊर्जा और एक नई हिम्मत मिल जाएगी संगत जी। बस संगत जी गुरु जी पे हमेशा और हमेशा विश्वास रखें, अमृत वेला संभालें संगत जी। संगत जी, हम अपने जीवन में जो भी भुगत रहे होते हैं वो सब हमारे कर्मों का ही खेल होता है संगत जी। तो संगत जी गुरु जी तो कहते ही यही हैं कि मैं तुम्हारे सबके कर्म काटने आया हूँ। और जब भी मुझसे मेरे चरणों में मत्था टेको, जब भी मुझे मत्था टेको तो हमेशा कहो कि गुरु जी मैनू इस कीचड़ से कट दो, अब मुझे इस जन्म मरण से मुक्त कर दो। तो संगत जी बस अब अपने गुरु जी से यही प्रार्थना करें कि संगत जी हमारे कर्म डे बाय डे कट जाएं और गुरु कृपा हम पर यूं ही बरसती रहे। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं विराम कर देते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यार भरी जय गुरु जी ज़रूर लिखें संगत जी, क्योंकि उससे मुझे भी ऐसा लगता है कि आप सब सत्संग को सुन रहे हैं और मैं आपके भाव और विचार, आपके सत्संग अच्छे से संगत परिवार में शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।